जय श्री बालाजी के। सिर पर क्रिंट हाथ लिए घोटा, गल मोतियन की माल, बाजू बंद जड़े कर कंगन, शोभित शाल दुशाल, भाल तिलक मुख लाल, लंबे भुज लोचन दृग विशाल, लोचन दृग विशाल, पीठ पर पूंछ है, लाल लंगोटो लगाए, मुखन पर मूछ है, कपि कुंजर ढावा, सालासर स्वामी सिमरा आपने। ये पद सालासर बालाजी मंदिर की विनती से लिए गए हैं। इन पदों में सालासर बालाजी के स्वरूप का वर्णन है। इन पदों का शाब्दिक अर्थ है जिनके शीश पर मुकुट है और हाथों में गदा विराजमान है, जिनके गले में मोतियों की माला है और जिन्होंने सोने के कड़े अर्थात कंगन पहन रखे हैं, जिनके परिधान के रूप में शाल सुशोभित हो रही है और जिनके ललाट पर तिलक है, जिनकी भुजाएं लंबी और लोचन अर्थात नेत्र विशाल हैं, जिनकी पीठ पर पूंछ है और जिन्होंने लाल लंगोटा पहन रखा है, मुख पर मूछ रखने वाले कपि कुंजर अर्थात हाथी जैसे विशाल वानर रूपी सालासर के स्वामी का मैं स्मरण करता हूँ। कपि कुंजर ध्यावा सालासर स्वामी सिमरा आपने। श्री सालासर बालाजी महाराज के ध्यान से आज हमने इस पॉडकास्ट की शुरुआत की है। आज हम बजरंग बली के वेदोक्त, पुराणोक्त, शास्त्रोक्त रूप के बारे में चर्चा करते हैं, परंतु सर्वप्रथम बात सालासर बालाजी महाराज के अलौकिक, भव्य, सुंदर और विराट रूप के बारे में। यहाँ हनुमान जी युवावस्था में विराजमान हैं। उनकी काली और गहरी दाढ़ी मूछों से उनकी ये सौम्य छवि सभी भक्तों का मन मोह लेती है। माँ जानकी से अजर अमर गुण निधिशुत होहु का आशीर्वाद प्राप्त कर हनुमान जी चिरंजीवी युवावस्था वाले हो गए हैं, जिन्हें कभी जरा अर्थात बुढ़ापा नहीं आता। अर्थात त्रेता के समय हनुमान जी ने जिस आयु में लंका दहन किया था, सीता जी के आशीर्वाद से वे अभी भी उसी चीर युवावस्था में इस धरती पर विराजमान हैं। विश्व भर में हनुमान जी को दास हनुमान माना जाता है। वे सेवक हैं सीताराम जी के। संसार हनुमान जी को राम जी के सेवक और पायक के रूप में जानता एवं पहचानता है। श्री बजरंग बली को दुनिया रामदूत के रूप में भी जानती है। रावण की नगरी में राम जी का संदेशा लेकर वे ही गए थे। लंका विजय के पश्चात राम जी का संदेशा भरत जी तक दूत बनकर हनुमान जी ही अयोध्या में पधारे थे, परंतु सालासर में उनकी पूजा सेवक के रूप में नहीं, राजा की तरह की जाती है। यहाँ उनका विशाल और भव्य दरबार है और स्वयं हनुमान जी वहाँ के राजा हैं। त्रेता युग की समाप्ति पर जब भगवान श्री राम वैकुंठ पधारे थे, तब राम जी की आज्ञा से हनुमान जी को पृथ्वी पर रहने का ही निर्देश प्राप्त हुआ था। यहाँ रहकर भक्तों की सुरक्षा एवं राम कथा का विस्तार करना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। परंतु महात्मा मोहनदास जी ने सालासर बालाजी महाराज को राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने बजरंग बली को अंजनी के राजकुमार के रूप में संबोधित किया है। मोहनवाणी में वे कहते हैं, हनुमत थारे हरक पछे, आयो मंगलवार, ऊंचा महने राखी जो अंजनी राजकुमार। महात्मा मोहनदास जी के विचारों के अनुसार श्री बजरंग बली सालासर को राजधानी बनाकर वहीं के राजा के रूप में विराजमान है और यहीं से संसार का पालन सुगमता से करते हैं। यहाँ बालाजी को महाराजा धीराज के नाम से पुकारा जाता है, अर्थात राजाओं के भी राजा और उनके अधिपति। इसलिए बालाजी महाराज का रूप भी राजाओं के जैसा है। भव्य दाढ़ी और मूछ, मुकुट, गदा और स्वर्णमय कवच उन्होंने धारण कर रखा है। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान बजरंग बली संसार का पालन अपनी राजधानी सालासर से ही करते हैं। शास्त्रों में उन्हें स्वर्ण शैलाबदेहम भी कहा गया है, अर्थात उनकी देह सोने के पर्वत के समान विशाल और कांतिमय है। स्कंद पुराण के अवंती पर्व में भगवान सूर्य ने उन्हें प्रभा प्रदान की थी, ऐसा वर्णन आता है। कहा गया है, सूर्य ने चे प्रभा दत्ता। नारद पुराण के पूर्व पर्व में ज्वलत कांचन वर्णाएं भी हनुमान जी को कहा गया है, अर्थात तपे हुए सोने के समान उनकी कांति है। वाल्मीकि ये रामायण में सीता जी ने हनुमान जी को श्वेत वस्त्रों से अलंकृत देखा था। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है,
अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष की शाखाओं के भीतर छिपे हुए विद्युत पुंज अर्थात बिजली के प्रकाश के समान अत्यंत पिंगल यानी पीले वर्ण वाले तथा श्वेत वस्त्रधारी हनुमान जी पर भगवती सीता की दृष्टि पड़ी। फिर तो उनका मन चंचल हो उठा। उन्होंने देखा कि फूले हुए अशोक के समान अरुण कांति से प्रकाशित एवं एक विनित प्रियवादी वानर वहां बैठा है। उसके नेत्र तपाए हुए स्वर्ण के समान चमक रहे हैं। श्री रंगनाथ रामायण में उल्लेख आया है, जब किष्किंधा में हनुमान श्री राम लक्ष्मण से मिलने गए तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि सुनहला रंग, मुंज की सुंदर करधनी, रत्न कुंडलों से विलसित कर्ण, श्रेष्ठ हार, यज्ञोपवीत कोपिन तथा हाथ में कंगन धारण किए हुए किसी मनुष्य ने ही कपि का रूप अपनाया है। इस रूप को धारण करने के लिए क्या स्वयं भगवान रुद्र ने तो जन्म नहीं लिया है? इस पृथ्वी पर केवल कपि मात्र को ऐसी प्रभा किस तरह प्राप्त हो सकती है? हनुमान जी के मुखमंडल की सांगोपांग शोभा का वर्णन महाभारत में भी उपलब्ध होता है। यह प्रसंग उस समय का है जब गंधमादन पर्वत पर कदली वन में भीमसेन को उनका दर्शन हुआ था। वहां वर्णन है, हनुमान जी के होंठ छोटे थे, जीभ और मुख का रंग तांबे के समान था, कान भी लाल रंग के थे, उनकी भौहें चंचल थी, उनके खुले मुख में सफेद चमकते दांत और दाढ़ें अपने सफेद और तीखे अग्रभाग के द्वारा अत्यंत शोभायुक्त थी। इन सब के कारण उनका मुख किरणों से प्रकाशित चंद्रमा के समान दिख पड़ता था। मुख के भीतर की सफेद दंतावली उसकी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण का काम कर रही थी। वे शत्रुसूदन अपने कांतिमय शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ते थे और अपनी मधु के समान पीली आंखों से इधर उधर देख रहे थे। श्री हनुमान सहस्त्रनाम स्तोत्र के दूसरे श्लोक में उन्हें पिंगाक्ष कहा गया है। पिंगाक्ष अर्थात पीली आंखों वाला। महर्षि वाल्मीकि ने उनकी पीली पीली आंखों का वर्णन किया है। वायु के मार्ग का अनुसरण करने वाले हनुमान जी की बिजली की सी चमकने वाली दो नेत्र ऐसे प्रकाशित हो रहे थे मानो पर्वत पर दो स्थानों में दहकते दावानल हो। पिंगल नेत्र वाले उनकी दोनों गोल गोल पीली पीली आंखें सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित थे। आज हमने हनुमान जी महाराज के वर्ण और उनके स्वरूप के बारे में जाना। आने वाले वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार। जय श्री बालाजी।